किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि नरमा के ऊपर वीडियो बनाइए। साथियों, मैं एक एक जानकारी आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे इस बात का पता नहीं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक जानकारी वो मिले जिससे आपकी जागृति बढ़े। और इसीलिए कहता हूँ कि भाई समर्थन करोगे, हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुँचाओगे, किसान की एकता बनाए रखने में अपना योगदान दोगे हमारे, और ये आपके जो सांझ है इस चैनल को सब्सक्राइब करके संख्या बल को बढ़ा करके सोशल मीडिया पर ताकत देने का काम करोगे और शेयर करोगे तो ही बचोगे, अन्यथा आपको नुकसान होना तय है। साथियों, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अमेरिका भारत का दुश्मन बनकर उभर रहा है, और दुश्मन दो प्रकार के होते हैं। मेरे वीडियो को शेयर कर देना भाई। एक सच्चाई जो है उसको शेयर करना बहुत जरूरी है मेरे साथियों, क्योंकि आपने भी नरमा की खेती कर रखी है और इस देश में 80 करोड़ नरमा के 80 लाख किसान जो है नरमा की खेती करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो। 80 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है साथियों। हर किसान तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि ये एक सच्चा और ईमानदारी से भरा हुआ वीडियो है। आप हमारे चैनल का समर्थन करें न करें वो आपकी मर्जी, परंतु जानकारी किसान को देने का हमारा फर्ज बनता है। मैं कह रहा था कि अमेरिका भारत का दुश्मन बना हुआ है। दुश्मन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक होता है बंदूक से, लाठी से, जहाज से, बम और गोले से लड़ाई करता है, और एक होता है भीतर ही भीतर मार करता है, भीतर ही भीतर। ये अमेरिका भारत के हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है, ये नोट कर लो। हमारा जो पिछले दिनों में भारत सरकार का अमेरिका के सरकार के साथ समझौता हुआ, उसमें नरमा को फ्री ड्यूटी बनाने पर बात करी गई। कुछ विशेषज्ञों ने हमारी सरकार से ये बात कही कि आप किसान जो नरमा की खेती करता है, जो भारत में काम करता है, और हमारे भारत में किसी टाइम में 360 लाख टन, 360 लाख और 380 लाख गांठों का जो उत्पादन होता था, आज वो घटकर 250 लाख गांठ आ गया है, और आप अमेरिका के साथ फ्री ड्यूटी डील कर रहे हो तो किसानों को नुकसान होगा। तो सरकार का जवाब था कि अमेरिका वाली कॉटन अलग है, भारत वाली अलग है। मतलब यह है कि झूठ बोलना, बहुत कम उत्पादन, बहुत ज़्यादा खर्चा, और फिर भी आपको भाव नहीं। इसका कारण अब इस बार नरमा 10,000 से नीचे रहने के कोई अनुमान नहीं थे, क्योंकि पिछली 2025 का जो हमारा नरमा था वो बिल्कुल स्टॉक नील होने के लगभग जा रहा था, परंतु इन्होंने सितंबर तक फ्री ड्यूटी किया, उसके बाद 11% ड्यूटी लगाई, और अब अमेरिका के एक नेता हमारे भारत में आगे कह कर गए, वो इसीलिए आए थे कि नरमा के ऊपर ड्यूटी खत्म करो, और हमारी सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार तो अमेरिका जो कहती है वही करती है। और अमेरिका ने यह क्यों किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, आपको पता है कि कुछ दिनों पहले चीन आए थे, और जब अमेरिका के जितने भी कारोबारी, उन्हें उम्मीद लगी थी कि हमारी कॉटन चीन खरीदेगा, हमारी कॉटन बांग्लादेश खरीदेगा, हमारी कॉटन वियतनाम जाएगी, और जो 62 सेंट के भाव अमेरिकी मार्केट में यूएस कॉटन के चल रहे थे, वो 87 और 88 सेंट के भाव देखे गए, और हमारे यहाँ नरमा 9,000 रुपये बिका। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि नरमा के किसानों को अमेरिका के किसानों के नीचे दबा के छोड़ दिया गया है। भाई सीधी बात है कि अमेरिका वाले किसान जो करेंगे उसका खामियाजा भारत के किसान को भुगतना पड़ेगा। अब जब चीन गए तो चीन ने नरमा के आयात करने की बात नकार दी। उन्होंने ये कह दिया कि हम इतने महंगे दामों में अमेरिका से रुई नहीं खरीदेंगे,
और जब ट्रंप वहाँ गए, जाते ही ट्रंप ने क्या कहा कि आप अपने एक नेता को भारत में भेज दिया कि जाओ भारत को ये कह दो कि हमारे से कॉटन मंगवाना शुरू कर दो। आज जिस तरह से पहले फ्री ड्यूटी आ रही थी उसी तरह फ्री ड्यूटी हमारी कॉटन जाएगी। अब सरकार के पास जो ही वो नेता पहुँचे उन्होंने ये बात कही कि आपका 11% वाला फंडा ये बंद करो और हमारी कॉटन यहाँ आएगी, तो सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। साथियों, ये हालत है कॉटन के किसानों की। संपूर्ण कॉटन के किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है। अब आप कहोगे कि कॉटन के भाव कितने बनेंगे। मैंने आपको कहा था सीजनली 8,000 रुपये बिकेंगे। हमने एक वीडियो पहले बनाया था और वो वीडियो इस बारे बनाया था कि हमें लगता था कि एल नीनो की स्थिति आ रही है, पुराना स्टॉक घटता जा रहा है और पैदावार कम होगी तो किसानों को भाव अच्छे मिलेंगे। परंतु इन्होंने तो भाई एक और गली खोल दी। अब कहते हैं कि अमेरिका का कॉटन अलग है, हमारा निर्यात कपड़ा बढ़िया बनेगा तो निर्यात बढ़िया होगा। साथियों, मैं बहुत पहले आपको ये बात कह चुका हूं कि आप अब भारत के कॉटन के बाजार के भाव पर नज़र मत रखिए, आप रखिए अमेरिका के कॉटन बाजार पर नज़र। यदि अमेरिका के बाजार में कॉटन तेज होता है तो आपका कॉटन भाव तेज होगा, यदि भाव मंदा होता है तो आपका कॉटन भाव मंदा होगा। ये आप सीधी सीधी लाइन अपने दिमाग में रख लें। जितने भी निर्मा के किसान हैं उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूं, सरकार झूठे जुमले दे रही है, झूठ बोल रही है। यूएस का कॉटन यदि मार्केट में दोबारा आता है तो धड़ाम भाव होते हुए दिखाई देंगे। यदि 11% ड्यूटी हट जाती है तब कहता हूं अब डॉलर तेज है और 11% ड्यूटी है, तब आपको क्या भाव मिल रहे हैं? 8500 रुपये। थोड़ा हिसाब लगाना, डॉलर 95-97 रुपये चल रहा है, 11% ड्यूटी लग रही है तो भाव कितने मिल रहे हैं? 9500 रुपये। और यदि 11% ड्यूटी घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो भाव कितने मिलेंगे? ये 11% भाव टूट जाएंगे। सीधी बात कह रहा हूं साथियों। इस हफ्ते हमारी सीसीआई जो कॉटन खरीदती है, सरकारी संस्था है, उसने कॉटन के भाव घटा करके बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। अब भाई उनको रोक कौन? सरकार को कौन रोक दे कि आप घटाकर भाव मत बेचिए? वो माल के भाव घटा करके बाजार में रुई कॉटन बेच रहे हैं। आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि एल नीनो की स्थिति आती दिखाई दे रही है। गुलाबी सुंडी भी आएगी, उखेड़ा भी आएगा, बरसात भी कम होगी, अनेक अड़ंगे देखे जाएंगे। 8 महीने लंबी नरमा की खेती है और बिजाई भी बढ़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे फंडामेंटल को देखते हुए फिर भी यदि हमारे अमेरिका के ऊपर दबाव, अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव नहीं बनता है तो नरमा के भाव बनते हैं 12,000। और यदि अमेरिका का दबाव बनता है और हमारे भारत के अंदर अमेरिका का नरमा आता है तो फिर हम कुछ भी कहने में सामर्थक नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो मर्जी भारत से करवा रहा है वो करवा रहा है। सच्चाई तो ये है, इसीलिए कहा गया कि शेयर करिए। हम नरमा के भाव के 8,000 प्लस की गारंटी नहीं, 8,000 से नीचे आने की बात नहीं कह रहे, परंतु बेहताशा तेजी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। भाव 8,000 के इर्द गिर्द ही नरमा के आपको मिलने वाले हैं। ये आप बात नोट कर ले। वो क्यों मिलने वाले हैं? वो इसलिए मिलने वाले हैं कि आधे अमेरिका के अंदर अकाल पड़ने की संभावना है और वहाँ का उत्पादन घटने की संभावना है। वहाँ का उत्पादन घटेगा तो हमारे वहाँ के यूएस कॉटन के भाव बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बढ़ेंगे। और भारत के किसानों को, भारत के कॉटन उद्योग को अमेरिका के कॉटन उद्योग के साथ सीधा फ्री ट्रेड डील के हिसाब से जोड़ दिया गया है और ये कैंसिल भी नहीं होगी, ये डील चलेगी। ये थी नरमा भाव की अपडेट। अब कुछ किसान साथी कह रहे थे वीडियो भेजिए, ये लो ये वीडियो। आप कितने लोगों तक शेयर करते हो? कितने लोग हमारी बात का समर्थन करते हैं? इस बात का पता इस वीडियो के शेयरिंग से पता चल जाएगा, समर्थन से पता चल जाएगा कि किसान अपने पक्ष में कितना बोलना चाहता है कि नहीं बोलना चाहता है। हमने स्पष्ट, क्लियर और सच्ची बात आपको बता दी है।
अब मैं देखता हूँ कि हमारी इस कड़वी सच्चाई का समर्थन कौन कौन करता है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इस अभियान को ताकत देने के लिए और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकार को ये बताना जरूरी है कि किसान एक एक बात पर नज़र रख रहा है। किसान को हर गतिविधि का पता है। ये सरकार को जब भी बता पाएंगे जब हमारे वीडियो सरकार तक जाएंगे। इसलिए हम सरकार से विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि ड्यूटी 11% घटाने के बजाय 20% बढ़ा करके 31% करने का काम करें, ताकि किसानों को भाव अच्छे मिलें। और 31 नहीं तो 40% करने का काम करें, ताकि अमेरिका को भी सीख मिले कि भारत आज अपने दम पर खड़ा है। परंतु मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।